तो लास्ट वीडियो में फ्यूचर को इन डिटेल्स में कवर किया और इस वीडियो में लोग ऑप्शंस को कवर करेंगे। बट ऑप्शन स्टार्ट करने से पहले हम दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस समझते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मेजर डिफरेंस क्या है। तो लेट्स एग्जांपल कि कोई स्टॉक है जिसको हमने 100 पे बाय किया है, उसका टारगेट 150 है। अब जैसा कि लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर कर जाएगा, तो हम और उस दिन जो उसका स्टॉक का जो वैल्यू 120 तक गया है, तो अभी आपको 100 पे आपने बाई किया और 120 प्राइस चल रहा है, तो 20 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट चल रहा है और अभी भी 30 रुपीज़ का टारगेट आना आपका बाकी है। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपना पोजीशन वापस से बिल्ड कर सकते हो। मतलब इसमें जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सेल करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में वापस से बाई करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोल ओवर। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में इन करना। अब इस तरह से चाहें तो जब तक हम लोग का मन करे तब तक अपना पोजीशन को रोल ओवर कर सकते हैं। बट जो ऑप्शंस है वो रोल ओवर नहीं होता, ना ही वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को एक्सपायर कर जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर कोई एक लैंड ओनर है जो अपना प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है और उसका वो वैल्यू रखता है 20 लाख रुपीज़ का वैल्यू वो रखता है, और आपका कोई फ्रेंड है जो कि या तो मिनिस्ट्री या तो कोई सेक्रेटरीट में है, जो आपको एक न्यूज़ देता है कि अभी वो जो प्लॉट है उसके अगल बगल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। प्रोजेक्ट इन द सेंस कोई हाईवे क्रॉस करने वाला है, या तो वहाँ पे कोई एयरपोर्ट आने वाला है, या स्टेडियम बनने वाला है, या कोई 5 स्टार होटल बनने वाला है। तो क्या होगा कि वहाँ का जो वैल्यू है वो प्लॉट का वो सडनली इंक्रीज़ करेगा अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो। अब आप इसका एडवांटेज लेना चाहते हो, तो आप जाते हो लैंड ओनर से बात करते हो कि ठीक है ये जो आपका प्लॉट है वो 3 महीने के बाद आप बाई करोगे, क्योंकि आपके पास अभी वो पैसा नहीं है, क्योंकि आपको वो प्लॉट आपको पता है कि उसका जो वैल्यू वो इंक्रीज़ करने वाला है। तो बोलता है कि ठीक है, तो लैंड ओनर बोलता है ठीक है 3 महीने तक मैं होल्ड करूँगा, तो इसके लिए मुझे टोकन मनी चाहिए होगा। तो आप एक टोकन मनी, तो लेट्स से 50,000 रुपीज़ आप टोकन मनी इसको देते हो, और लैंड ओनर बोलता है कि मैं इतना दिन आपके लिए ये प्लॉट होल्ड कर रहा हूँ, तो ये 50,000 एक्स्ट्रा होगा, बट आपको अभी भी 20 लाख रुपीज़ और देना होगा इस प्लॉट को लेने के लिए 3 महीने के बाद। आप लोग एग्री हो जाते हो। अब वहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाता है तो क्या होगा, वहाँ का जो प्लॉट का वैल्यू है वो 20 लाख से हो सकता है 30 लाख हो जाए। तो आपने इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपीज़ और अभी उसका जो प्लॉट का वैल्यू है वो हो गया है 30 लाख रुपीज़। अब आप क्या कर सकते हो, या तो उसको आप प्लॉट को बाय कर सकते हो, या तो आप किसी और को सेल कर सकते हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 था और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 9,50,000 का हो रहा है। अब क्योंकि आपने मात्र 50,000 दिया था, अब 20,000 के वैल्यू के लिए, बट अभी उसका जो वैल्यू है 30 लाख रुपीज़ हो गया है। तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 30 माइनस 20 लाख, तो आपको 10 लाख का जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से आपका 50,000 का प्रीमियम है, तो आपको 9,50,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इसी को बोलते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में दो चीज़ होता है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। एक एचडीएफसी बैंक का हम एग्जांपल लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का मान लीजिए करंट प्राइस चल रहा है 1600। अब इसका हम लोग कॉल लेते हैं, 16 का कॉल लेते हैं, और उसका टारगेट 1800 है। अब हम लोग इसका कॉल लेते हैं, एचडीएफसी बैंक का कॉल लेते हैं, जिसका प्रीमियम 20 रुपीज़ चल रहा है। लॉट साइज जो इसका है वो है 550। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 550 इंटू 20 इक्वल टू 11,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का 1600 का कॉल बाय कर रहे हैं। अब इसका अगर प्राइस 1800 हो जाता है तो क्या होगा, हमारा जो कॉल का जो प्रीमियम है वो 200 रुपये से बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा, हमें यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 200 इंटू 550 अगर करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1,10,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। और अगर ये जो प्राइस है अगर और बढ़ जाता है, लेट्स से टारगेट टू 2200 तक चला जाता है, तो क्या होगा, अगेन जो कॉल का प्राइस है वो 400 से इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो 2,20,000 का आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है, जाने को सिर्फ 11,000 है, आने को यहाँ पे अनलिमिटेड गेन हो सकता है। ये कब हो सकता है, जब हमारा जो करंट मार्केट प्राइस जिसका हम कॉल ले रहे हैं उससे अगर ऊपर प्राइस अगर चला जाता है तो हमें कॉल में प्रॉफिट होगा। और ये अगर नहीं जाता है तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, हमने जो प्रीमियम पे किया है जो है 11,000 रुपीज़। और इसका एग्जांपल अगर हम ले पुट में, तो पुट का भी सेम अगर एग्जांपल लें जिसका करंट मार्केट प्राइस 1600 है और लगता है कि स्टॉक अभी नीचे जा सकता है, लेट्स से 1400 तक जा सकता है,
और तो आप वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम पुट बाय कर सकते हैं। 1600 का हमने पहले कॉल बाय किया था, बट जब हमारा व्यू बियरिश है तो हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे। तो यहाँ पे भी अगेन जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, सेम एग्जांपल के साथ ले रहे हैं कि 20 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है, लॉट साइज 550 है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी 11,000 रुपीज़ हो रहा है। बट अगर नीचे आ जाता है तो हमें 200 रुपये का पुट में प्रॉफिट होगा। तो यहाँ भी फिर अगेन हमें 1,10,000 का प्रॉफिट हो सकता है। अगर और मार्केट फॉल होता है तो हमें अगेन यहाँ पे 2,20,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह से हमें कॉल और पुट में प्रॉफिट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका ओरिजिन का, ऑप्शंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इसका जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन स्टार्ट हुआ है वो 2001 में एनएससी के द्वारा किया गया था, और फर्स्ट ये स्टार्ट हुआ था इंडेक्स ऑप्शन में स्टार्ट हुआ था। फिर ये स्टॉक्स में स्टार्ट हुआ, 233 स्टॉक में स्टार्ट हुआ, 2001 में स्टार्ट हुआ। फिर ये अगेन 2005 में बैंक निफ्टी का फ्यूचर स्टार्ट हुआ, ऑप्शन स्टार्ट हुआ। फिर ये 2008 में लॉन्ग टर्म ऑप्शन स्टार्ट हुआ, और फाइनली 2016 में वीकली ऑप्शन स्टार्ट हुआ बैंक निफ्टी का, और 2019 में फिर ये निफ्टी पे भी स्टार्ट हुआ वीकली ऑप्शन, और 2021 में फिन निफ्टी का स्टार्ट हुआ, 2020 में मिड कैप निफ्टी का स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से सारा, और अभी क्या देखते हैं कि जब से ये वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है तब से ऑप्शंस में काफ़ी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और जहाँ पे वॉल्यूम होता है वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस और काम करता है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये मास साइकोलॉजी का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है उतना ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस सही होता है। तो अब ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए दो अप्रोच होता है, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है अनकन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में क्या क्या आता है, इसमें आता है फर्स्ट डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। तो ये सारा कन्वेंशनल अप्रोच है जिससे हम लोग स्प्रेड वगैरह कर सकते हैं। बाकी सेकंड जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं वो होता है अनकन्वेंशनल, जिसमें हम लोग प्राइस एक्शन, हायर टॉप हायर बॉटम, मोमेंटम, जैसे मोमेंटम में हम लोग आरएसआई यूज़ कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी जहाँ पे हम लोग बॉलिंजर बैंड यूज़ कर सकते हैं, और फिर प्राइस पैटर्न्स हम लोग इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारा हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर हम मतलब कन्वेंशनल का बात करें तो कन्वेंशनल का चार्ट कुछ इस टाइप से दिखेगा जो हम लोग देख रहे हैं। ये सारा हमें स्टडी करना होगा, कर सकते हैं, डिफिकल्ट है बट कर सकते हैं। और हम लोग सिंपल अगर प्राइस एक्शन का बात करें, मोमेंटम का बात करें, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं मोमेंटम पे, कि अगर आरएसआई 60 से अबव निकला तो हम लोग मोमेंटम है तो मोमेंटम पे बाय कर सकते हैं। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, एक है सिंपल मोमेंटम ट्रेडिंग, एक है कॉम्प्लेक्स ग्रिड ट्रेडिंग। तो ये हम लोग दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट हम जब सिंपल तरीके से किया जा सकता है तो फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यों करें। तो फिर हम समझते हैं नेक्स्ट जो है ऑप्शन ट्रेड मैट्रिक्स। अब ये ऑप्शन ट्रेड मैट्रिक्स क्या है, अब यहाँ पे है कि कॉल बाय तो मतलब राइट टू बाय, कॉल सेल मतलब ऑब्लिगेशन टू सेल, पुट बाय मतलब राइट टू सेल, पुट सेल मतलब ऑब्लिगेशन टू बाय। अब ये राइट टू बाय, राइट टू सेल, ऑब्लिगेशन टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाय, ये सारा समझना डिफिकल्ट है बट समझ सकते हैं इसको भी। जैसे कि अगर कॉल का बात करें तो आप बाय के लिए राइट खरीद रहे हो, पुट बाय कर रहे हो तो आप सेल के लिए राइट खरीद रहे हो, और जब आप कॉल सेल कर रहे हो तो आपको ऑब्लिगेशन है कि आपके पास ऑब्लिगेशन है, और जब पुट आप अगर सेल कर रहे हो तो आपके पास बाय का ऑब्लिगेशन है। तो इतना कॉम्प्लेक्स करके ट्रेड करने से बेटर है कि इसको सिंप्लीफाइड किया जाए। तो सिंप्लीफाइड ऑप्शन मैट्रिक्स है हमारा, हम लोग कॉल कब बाय करेंगे, जब हम लोग बुलिश हैं, पुट कब बाय करेंगे, जब हम लोग बेयरिश हैं, कॉल कब सेल करेंगे, जब हम लोग नॉट सो बुलिश हैं, और पुट कब सेल करेंगे, जब हम लोग नॉट सो बेयरिश हैं। इसको डिटेल्स में समझते हैं। अगर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर बुलिश कब होंगे, जब रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट देगा, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर जब प्राइस ब्रेकआउट देगा तो वहाँ पे लोग बुलिश होंगे, तो वहाँ पे हम लोग कॉल बाय करेंगे। और अगर हम लोग बेरिश नॉट सो बुलिश कब होंगे, जब वो रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। तो अभी जब तक वो रेजिस्टेंस क्रॉस ना कर जाए तो हम लोग नॉट सो बुलिश है वहाँ पे, क्योंकि जब तक वो रेजिस्टेंस एक्ट एज रेजिस्टेंस, मतलब वो रेजिस्टेंस काम कर सकता है, बट वहाँ पे लोग बेयरिश भी नहीं है क्योंकि अभी प्राइस नीचे तो नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे लोग बुलिश नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम लोग नॉट सो बुलिश है, तो वहाँ पे लोग कॉल सेल कर सकते हैं। इसी तरह से पुट में क्या है, जब प्राइस सपोर्ट ब्रेक कर देगा तो हम लोग बेयरिश हो जाएंगे, बट सपोर्ट के पास आके अगर वो सपोर्ट को होल्ड कर रहा है तो हम लोग क्या होंगे, वहाँ पे नॉट सो बेयरिश होंगे, तो वहाँ पे हम लोग पुट सेल कर सकते हैं।
अब इसी एग्जांपल को अगर हम आरएसआई से चेंज कर दें तो आरएसआई के अकॉर्डिंग क्या होता है, आरएसआई 60 से ऊपर बुलिश, 40 के नीचे बियरिश और बिटवीन 60-40 साइडवेज। अब जो 60 है वो रेजिस्टेंस के लिए एक्ट करेगा और जो 40 है वो सपोर्ट के लिए एक्ट करेगा। तो आरएसआई पे बात करते हैं, तो 60 से ऊपर मतलब बुलिश मोमेंटम, तो वहाँ पे कॉल बाय। 40 के नीचे ब्रेक करता है आरएसआई तो क्या, पुट में मोमेंटम मतलब पुट बाय। और अगर वो 60 पास रजिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्या, नॉट सो बुलिश। 60 पे आके अगर वो रेजिस्टेंस ले रहा है 60 का तो वहाँ पे नॉट सो बुलिश, तो वहाँ पे हम लोग कॉल सेल कर सकते हैं। और अगर ये अगर आपका जो 40 के पास आके अगर सपोर्ट ले रहा है तो हम लोग क्या होगा, नॉट सो बियरिश, वहाँ पे हम लोग पुट सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। आगे हम लोग स्ट्रेटजी सीखेंगे, बट इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है वो बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शन। तो ऑप्शन का क्या क्या बेनिफिट्स है, तो फर्स्ट है लेवरेज, हमने देखा ऑलरेडी कैसे लेवरेज लेके ऑप्शंस में प्रॉफिट किया जा सकता है। सेकंड होता है पोर्टफोलियो हेज, मतलब हेजिंग, मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई बड़ा पोर्टफोलियो है और मार्केट में कोई इवेंट आने वाला है, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला हो या मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला हो या कोई बजट आने वाला हो, तो मार्केट में क्या होता है कि रिस्क रहता है, ओवरनाइट रिस्क रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अपने जो पोजीशन है उसको हम लोग हेज कर सकते हैं। मतलब अगर मार्केट, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, आपको स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा रैली आ गया है और आपको लगता है कि काफ़ी आप इन द मनी हो, प्रॉफिट काफ़ी हो रखा है, अब कभी वो गिर सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको हेज कर सकते हो, पुट लेके उसको हेज कर सकते हो। मतलब आपने पुट बाय कर लिया, अब वो स्टॉक गिरेगा तो आपका पुट में जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, और आपको लगता है कि नहीं ओवरऑल मार्केट गिरेगा, तो आपका अगर स्टॉक, आपका पोर्टफोलियो अगर 1 करोड़ का है तो आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो आपने निफ्टी का पुट बाय कर लिया, तो आपका वहाँ पे भी आपका बैलेंस हो जाएगा। आपका स्टॉक गिरेगा, निफ्टी गिरेगा तो अब बट पुट बढ़ेगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो वो वहाँ पे हेज हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है कि ये इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल है। नेक्स्ट, अनेबल टू ट्रेड हाई प्राइस मार्केट, मतलब क्या है कि किसी स्टॉक का जो वैल्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे एमआरएफ हो गया, बॉस हो गया। एमआरएफ का 1,50,000 का उसका वैल्यू है, बॉस का 35,000 के अराउंड वैल्यू है। अब उतना महंगा स्टॉक को हम लोग बाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, उसके ऑप्शंस को हम लोग बाई सेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, अगर ऑप्शंस को तरीके से किया जाए, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग को अगर अच्छे से सीख के किया जाए तो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एसेंशियल्स ऑफ ऑप्शन। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने लर्निंग को कमेंट में शेयर करिए। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं देन ज्वाइन माय फ्री वेबिनार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वेयर आई विल टीच यू 3 सीक्रेट। नंबर 1, कैसे राइट माइंडसेट और रिस्पेंड के साथ एक सक्सेस फाउंडेशन बिल्ड करें। नंबर 2, कैसे हमारे फेल प्रूफ स्टडी का लेवरेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। एंड नंबर 3, कैसे हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन प्लान के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो क्लिक ऑन द लिंक, रजिस्टर नाउ, आई विल सी यू इन द मास्टर क्लास। और अभी नेक्स्ट वीडियो में एसेंशियल ऑफ ऑप्शन शेयर करने वाला हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। थैंक यू।